हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन 1 से 4 तक हो गया है ना। तो आगे हम देखते हैं, 4 क्वेश्चन इसमें और हैं, 5 6 7 8। तो इनमें देखें हम क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में लिखा है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, सामने बना हुआ है आकृति 11.23 में। पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, नजर आया? यस सर। इसमें देखते रहना साथ में। ऐसे ऐसे ही है, यस सर। थोड़ा यस सर। ज्यादा चौड़ा है तो ज्यादा बना लेते हैं थोड़ा ऐसे। यहाँ लिखा है P, ये Q, ये R और ये S। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। आगे लिखा है क्यू एम शीर्ष Q से एस आर तक की ऊंचाई है। Q से एस आर तक की ऊंचाई है क्यू एम। यहाँ ऐसे, यहाँ पर है M, ठीक है। यस सर। ये ऊंचाई क्यू एन शीर्ष Q से पी एस तक की ऊंचाई है, उसको बाद में करते हैं। यदि एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर, एस आर ये वाली साइड पूरी 12 सेंटीमीटर है एस से आर तक, ठीक है। ओके। यस सर। और क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर। क्यू एम ये जो ऊंचाई हमने बनाई डॉटेड, ये 7.6 सेंटीमीटर, ऐसी है ना। यस सर। तो ए पार्ट में क्या पूछा है, तो ज्ञात कीजिए लिखा है ऊपर, और ए पार्ट है नीचे, क्या लिखा है? क्या लिखा है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। बोलो ना क्या लिखा है। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना फॉर्मूला। यस सर। यस सर। तो आधार कितना है? 12 12 सेंटीमीटर। 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 ऊंचाई कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने, किसी ने काम करके भेजा था, उसमें बी की जगह डी लिख दिया एक दो जगह। कुछ जगह ठीक लिखा है बी, कुछ जगह डी लिख दिया। डी थोड़ा ना होता है, आधार बेस कहते हैं इंग्लिश में, बेस, ठीक है, आधार को, और इसलिए बी लिखते हैं, ठीक है। यस सर। याद रखना। गुणा करो इसको, 7.6 को 12 से। 12 का पहाड़ा आता है तो इकट्ठा ही कर लेते हैं, आता है। यस सर। तो 12 को 6 से गुणा करो। 12 बच के 6 बता। का 2 हासिल 7। 7। फिर 12 को 7 से कर लो। 12 सते 84। 84 और 7 90। 84 और 7 91। 91। ये माइक ऑन मत रखा करो तुम लोग। तुम जहां बैठे होते हो वहां इतना शोर शराबा क्यों होता है? फिर क्या सीखोगे? कहीं शांत जगह बैठा करो। 12 सते 84, 84 और 7 91, ये बन गया। और पॉइंट भी तो था इसमें। कितने अंकों से पहले पॉइंट है? एक। एक अंक से पहले पॉइंट है, तो एक अंक से पहले इसमें भी पॉइंट लग जाएगा। क्या आ गया आंसर? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यस सर। तो यहां तक तो ये सिंपल ही था। बी पार्ट में, बी पार्ट में क्या है, क्या लिखा है? क्यू एन यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर। ऊपर लिखा था ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए क्यू एन। यहां पर क्यू एन कितना है ये ज्ञात करना है। पी एस दिया हुआ है कितना?
8 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो पी एस ये वाला 8 सेंटीमीटर है। क्यू एन कितना होगा ये पूछा है। क्यू एन कहाँ है? क्यू से ऐसे गई है लाइन, ऐसे ही है ना। यस यहाँ सर। भी ये Yes, लंब है, यहाँ भी ये लंब है, ये ऊंचाई है इसकी। ठीक है, पी एस से ऊंचाई। yes, तो sir. ये क्यू एन कितना होगा ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर से इसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल लिखेंगे। लिख चुके हैं हम। कितना आया क्षेत्रफल? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे नीचे, आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन इस बार हमें आधार और ऊंचाई ये नहीं लेनी, क्योंकि ये तो पहले ली थी, उससे तो बन ही गया था। अब आधार और ऊंचाई दूसरी लेनी, इस साइड से, ये वाला आधार। अगर इसको घुमा के देखें तो इसको भी तो आधार बोल सकते हैं ना। यस सर। कितना है ये? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अगर ये आधार लेंगे तो ऊंचाई कौन सी लेंगे फिर? ये वाली, है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से ऊंचाई ये है। समझ गए? यस सर। Yes, तो sir. ऊंचाई का नाम क्या है? अब वो पता नहीं है कितनी है, ये निकालनी है। इसका नाम क्या है? क्यू एन। तो यहाँ क्यू एन लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। बराबर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। यस सर। तो आधार हमने इस बार ये वाला लिया 8 सेंटीमीटर, और इसके हिसाब से ऊंचाई भी यहीं से लेनी है। घुमा के देख लो चाहे तो बुक में। और ये क्यू एन इसकी ऊंचाई है, तो एच की जगह हाइट में हमने क्यू एन लिख दिया। ये निकालना है। तो क्यू एन निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 91.2 तो यहाँ पर है, और यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर को इस साइड लाना पड़ेगा। बटा में। बटा में 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि वो गुणा में था, है ना। यस सर। तो 91.2 को 8 से भाग करना पड़ेगा। 91.2 भाग करो 8 से, बताओ क्या आएगा। 8 एकम 8। 8 एकम 8, कितना बचा? 1। फिर अगला लिया 1। अब बोलो। 8 एकम 8। फिर से 8 एकम 8, कितना बचा? 3। 3। फिर अगला नंबर लिया 2। 2। लेकिन ये ध्यान रखना, 2 कौन सा? ये पॉइंट के बाद वाला लिया अब, है ना। तो इसलिए यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। ओके, यस सर। तो अब बताओ। 8 चौके 32। ये हो गया यहाँ खत्म। कितना आ गया? 11.4 तो क्यू एन हो गया 11.4, और साथ में सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 कट जाएगा, सेंटीमीटर, है ना। यस सर। तो 1 सेंटीमीटर भी बच जाएगा साथ में। ये आंसर हो गया। तो एक आंसर ये था ए पार्ट का, और बी पार्ट का आंसर ये हो गया। ओके। Yes. तो क्षेत्रफल हमने पहले निकाल लिया, नीचे वाला ये एस आर आधार लेकर 12 सेंटीमीटर वाला। फिर आपको क्यू एन निकालना था, तो हमने फिर उसी क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया इस बार, लेकिन आधार और ऊंचाई हमने इधर वाली दी, पी एस वाली 8 सेंटीमीटर वाली। ये आधार और ऊंचाई क्यू एन, उसको गुणा करके रखा, और इसमें क्यू एन निकालने के लिए 8 सेंटीमीटर जो था दूसरी साइड भाग में चला गया। तो 91.2 को 8 से भाग किया और आंसर आ गया, है ना। Yes, sir. तो इस तरह से आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसी तरह से 6th है, उसको भी करके देखना। उसमें क्षेत्रफल निकालना नहीं है, क्षेत्रफल पहले ही दिया हुआ है। दिया हुआ है ना, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, sir. और उसमें आधार भी दिया हुआ है ए बी 35 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई निकालनी है, तो ऐसे ही कर लोगे ना, भाग करके। Yes, sir. और दूसरा ए डी जो है वो 49 है, तो उससे भी करना, 2 बार करना है। ठीक है, तो यही काम जो हमने यहाँ बी में किया, ऐसा ही 2 बार करना है। एक बार आधार आपने यहाँ पर बी जो लिखा ये 8, इसकी जगह आपने लिखना है 35 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई निकालनी है। फिर दूसरी बार फिर करना है, उसमें आपने 49 सेंटीमीटर रखनी है, यही हाइट।
फिर से निकालना है, निकाल लोगे? Yes, sir. करना हो अब आगे, सातवां देख लेते हैं इसमें। सेवंथ क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है और ए डी भुजा बीसी पर लंब है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। इस तरह का एक त्रिभुज है, इसमें यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और एक और लंबी है, वो बीच वाला बाद में बनाएंगे। ठीक है, पहले इतना ही देखते हैं। इसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर। ए सी 13 सेंटीमीटर है, सॉरी बी सी 13 सेंटीमीटर है ये वाली। और ए सी 12 Yes. सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए लिखा है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का? 1/2 गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा, इसका आधार कितने सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। और ऊंचाई? ऊंचाई तो ये होगी इसकी, ऐसे है ना? यस सर। वो तो एडी आपको दी नहीं है कितनी है, इसलिए मैंने वो बनाई नहीं दी है ना। वो बाद में पूछा है एडी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, जब वो पता ही नहीं है तो इसलिए मैंने बनाई नहीं यहाँ पर। तो मतलब ये वाला आधार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते है ना। यस सर। इसको नहीं कर सकते तो अब घुमा के देखो इसको, अपनी बुक को घुमा के देखो। अगर इसको आधार लें तो, या इसको आधार लें तो, इसको घुमा के देखो जरा कैसा नजर आएगा ये। इसको घुमा के देखें तो ये ऐसा नजर आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। कितना नीचे? अगर इसको घुमा के देखें तो नीचे कितने सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अपनी बुक को घुमा के देख लो चाहे। और इस साइड 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। ये 13। नो सर। 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और ये वाली 13 सेंटीमीटर। अब इस तरह से देखें तो इसका आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई? 12 ऊंचाई होती है वो ऊपर से 90 डिग्री, है ना। ऊंचाई होती है ऊपर से सीधा 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का ही तो है ना। तो कितनी हो गई ऊंचाई? 12 सेंटीमीटर। तो अब इजी हो गया ना। यस सर। तो बस यहाँ घुमा के देखना, समझ गए? तो हम नाम लिख लेते हैं पहले ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आधार हम ले रहे हैं नीचे वाला ए बी, हम बी सी नहीं ले रहे हैं आधार, ए बी ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है। और ऊंचाई कौन सी ले रहे हैं? इसका नाम क्या है ऊंचाई का? एसी। एसी। समझे? अब इनको लिखेंगे 1/2 गुणा आधार 5 सेंटीमीटर ए बी और ऊंचाई एसी 12 सेंटीमीटर। 2 से किसको काटोगे? 12 को। कितना आएगा? 4 के 12। ये कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। ठीक है। यस सर। अब इसका यूज करना है दोबारा से और एडी निकालना है। अब एडी लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब इसकी जरूरत है। ऐसे है ना। यस सर। तो ये एडी कितना है वो पता करना है। अब कैसे पता करें? अब फिर से करेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉलो करो। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आधार और ऊंचाई सीधी सीधी लेंगे क्योंकि अब हमें एडी निकालना है। ठीक है। यस सर।
तो अब आधार कौन सा ले रहे हैं हम? ये वाला, क्या नाम है इसका? BC बी से सी तक BC। और ऊंचाई कौन सी होगी इसके हिसाब से? ये 90 डिग्री के कोण पर। क्या नाम है? AD AD बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर 1/2 गुणा BC कितना है? 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर गुणा AD निकालना है, तो AD ऐसे ही रहने दिया, बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो AD निकाल सकते हो ना ऐसे, ऊंचाई निकालने वाले क्वेश्चन तो किए आपने। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी साइड से क्या क्या आएगा? 2, 2 कहाँ जाएगा ये? गुणा में गुणा 2, और 13 सेंटीमीटर बटा में बटा में 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कट जाएगा। क्या बचा? कितना आ गया? ये नीचे लिख लेना, इसके नीचे 30 दूने 60 बटा 13 बटा सेंटीमीटर। 60 को भाग करो 13 से, बताओ। कितना आएगा? 13 चौके 52। 13 चौके 52। कितना बचा? 8 8। ठीक है, ठीक यस है, सर। यस सर। ये बना। बताओ कैसे लिखोगे इसको मिश्रित भिन्न में? 4 से निकाल सकते हो, पॉइंट में पूरा कटेगा। पॉइंट में ये कटेगा नहीं पूरा ना, तो इसलिए इसको ऐसे रख रहे हैं। 4 सही 8 बटा 13, साथ में सेंटीमीटर भी। ये आंसर बन गया। ओके, यस सर। 4 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 4 पॉइंट कुछ बनेगा। पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 भी कर सकते हो, ऐसे भी। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। पूरा निकालना है पॉइंट में तो पॉइंट के बाद 1-2 अंक निकाल लो और वो लिख लो, या फिर मिश्रित पेन में रख लो। समझ में आया? यस सर। इसी तरह से 8वां भी है, उसको भी करना। कर लोगे? इसमें भी 2 तरीके से निकालनी है इसी त्रिभुज की ऊंचाई। एक में ऊंचाई दी है, दूसरी साइड से ऊंचाई निकालनी है। ऐसे है, यहाँ पर ये ऊंचाई दी हुई है, कितनी है? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और नीचे आधार 9 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ पर ये D है पॉइंट। तो क्षेत्रफल निकाल लोगे ना, पहला यही है, निकल जाएगा। ऐसे इनसे करना, फिर दूसरे पार्ट में फिर करना है क्षेत्रफल। जो निकलेगा क्षेत्रफल आ जाएगा 27 आ जाएगा यहाँ पर। ये कैसे? 9 × 6 54, 54 का आधा 27। ठीक है, 27 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर में, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इन्होंने बोला सी से ए बी की ऊंचाई जो है CE, सी से एक और ऊंचाई भी दी है ऐसे CE, ये भी निकालो। इस तरफ 7.5 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर ये। तो इस तरफ से निकालें तो फिर से 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कर सकते हो ना। यस सर। तो इस तरफ से देखें तो आधार हो गया ये AB, और ऊंचाई हो गई ये वाली कौन सी? इसी EC। और इसको सॉल्व करके सब निकाल लेना, फिर ये EC निकाल लोगे ना। AB आपको 7.5 दिया हुआ है, EC आपको निकालना है। तो इस तरह से करके, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया यहाँ पर AD निकाला, वैसे यहाँ पर EC निकालना है। ये 7.5 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में, और फिर कर लेना। ओके, यस सर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना। और कुछ नहीं समझ में आया तो कल पूछ लेना।
फिर नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे जिसमें हम वृत्त की बात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी परिधि। ओके, स्किन कलर लॉन्ग नहीं बड्डी तो यार क्या। ठीक है, इतना आज के लिए समझ में आ गया। Yes, sir. तो बाकी फिर कल करते हैं। क्वेश्चंस कर लेना कंप्लीट, 4 ही क्वेश्चंस हैं, 4 में से मैंने 2 कर दिए, तीसरा मैंने आधा कर दिया, एक बचा है बस, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। Yes, sir.